हाइट थोड़ी ज्यादा होगी। बॉडीगार्ड खड़ा हो गया यहाँ पे मंच पर उपस्थित धारावी की माजी आमदार एवं अभी उत्तर मध्य मुंबई की खासदार वर्षाताई गायकवाड़, हमारे सबके वरिष्ठ नेता जो धारावी बचाओ आंदोलन में बहुत समय से हमारे साथ में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बाबूराव माने जी, सामने बैठे राजू बोर्डे जी, अपने बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष उल्लेश गजाकोट जी, नक्काशी जी, सभी मान्यवर। अब ये समय जो है, ये समय लड़ने का है। तो हमें लड़ना क्यों है? हमारे घरों के लिए, हमारे हक के लिए। मैं यही बाजू में 90 फीट रोड के बाजू में हनुमान चौक है, वहां पे पैदा हुआ और छोटों से बड़ा यही हुआ। बचपन में जब स्कूल जाता था यहाँ पे डीएस हाई स्कूल में, तो याद है मुझे ये गली में कमर तक पानी भरता था और हम स्कूल की बैग लटका के जब यहाँ से गुजरते थे तो आप सभी को पता होगा, मेरे उम्र के जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम वो पानी से चलते थे तो आजू बाजू में अपने क्या आता था। तो ऐसी भयंकर परिस्थिति से हमने धारावी से जीवन शुरू किया। मेरे पिताजी दत्तू कटके गांव से आए, उमरगा से। वहां पे भयंकर ड्रॉट सिचुएशन थी, रहने के लिए मुंबई में जगह नहीं, यहाँ पे खाली जगह आई। यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है वहां पे 4 बंबू गाड़े और वहां पे ताड़पत्री लगा के रहने शुरू किया। उनकी शादी हुई, मेरी माता जी भी यहाँ पे आई। यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी थी कि धारावी में पहले कोई आने को डरता था। तो उस समय पे सभी भारत के सभी प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, लातूर, उस्मानाबाद जिला से काफी लोग आए। यहाँ पे एक मेरे मामा बेटे हैं, वो भी उधर से ही है। यहाँ पे सभी लोग उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, अलग अलग विभिन्न राज्यों से आए और हम सब ने मिलके ये अपनी धारावी बसाई। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मुझे पूछते थे कोई कि भाई कहाँ रहते हो, तो मैं तो बड़े गर्व से बोलता था कि मैं धारावी में रहता हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बोलते थे मैं साइन वेस्ट रहता हूं, कोई बोलता था माहिम ईस्ट रहता हूं। तो लोगों को शर्म आती थी बोलने के लिए कि हम धारावी में रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने जीवन जिया। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, जब मैं कॉलेज में था अगर मैं बोलता था मैं धारावी से हूं तो कोई भी वहां के जो ग्रुप थे, वहां के लड़के थे, वो मुझसे पंगा नहीं लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का धारावी से है, अगर इसको कुछ करेगा तो पूरी धारावी टूट पड़ेगी। तो वैसे हमारी धारावी का इतिहास है। आज जब 2004 में धारावी पुनर्वसन प्रकल्प यहाँ पे घोषित किया, क्योंकि जब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे तो धारावी भी बड़ी हुई, धारावी में बहुत लोग आए। फिर धारावी में जो बेसिक सुविधा है, नाले का प्रॉब्लम हुआ, शौचालय का प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे शौचालय की कमी थी, तो धीरे धीरे लोग भी बढ़ने लगे। लेकिन परिस्थिति ऐसे हो गई कि धारावी अपनी ओवर क्राउडेड हो गई। तो सरकार ने सोचा कि भाई धारावी का विकास किया जाए। जब 2004 में इस धारावी का विकास करने का सरकार ने सोचा, तो मेरे जैसे सभी लोगों को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, सबको खुशी लगी कि चलो भाई झोपड़पट्टी से बिल्डिंग में घर मिलेगा। लेकिन 2004 में जो प्रस्ताव आया था, आज 2024 हुआ है, यानी वो समय पे जो बच्चा पैदा हुआ रहेगा आज वो लगभग 21 साल का हुआ है, लेकिन फिर भी हमको विकास नहीं दिखा। लेकिन जब अभी विकास की नई बात शुरू हुई, ग्लोबल टेंडर की बात हुई, तो उस ग्लोबल टेंडर के माध्यम से हमारे यहाँ पे, अभी उसके पहले की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे आए अदानी जी। अदानी जी आप सभी को पता है कि अभी वो विश्व के सबसे पावरफुल आदमी है, अपने भारत के विश्व गुरु के दोस्त है। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि अदानी अगर डेवलप करता है तो, लेकिन उस डेवलपमेंट में धारावी के लोगों का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन यहां पे हो रहा क्या है, अदानी बोल रहे मैं धारावी डेवलप करूंगा, उसको 4 का एफएसआर दिया, 10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआर उसको मिलने वाला है, उसमें से 4 करोड़ स्क्वायर फीट धारावी के लिए जाएगा, 6 करोड़ स्क्वायर फीट अदानी को जाएगा।
जिसके माध्यम से वो 3 लाख करोड़ रुपया कमाएगा। लेकिन जब धारावी बचाओ आंदोलन के लोग कहते हैं कि हमको घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान और मास्टर प्लान चाहिए, तो उसके लिए वो मना करते हैं। यहां पे जहां जहां सर्वे चला, आप सभी ने मुझे देखा होगा, सभी पहचानते हैं, तो पॉल भाई के साथ में हम सब जगह घूमते थे। जहां पे भी सर्वे की टीम आती थी तो फोन आता था कि भाई सर्वे की टीम पहुंच गई। तो हम लोगों को बोलते थे रोको उनको, तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे। तो जब हम वहां पे पहुंचते थे तब लोग बाहर निकलते थे और सर्वे की टीम वहां पे दुम दबा के निकल जाती थी। तो क्यों जाती थी? क्योंकि मैं उनको पूछता था कि भाई आपको अगर धारावी डेवलप करना है तो सबसे पहले बताओ हमको मास्टर प्लान, और दूसरा ये जीआर बताओ कि धारावी का आदमी, एक भी आदमी, धारावी का एक भी परिवार पात्र अपात्र के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये जीआर बताओ। तो लोगों को लगता था नहीं सही बात बोल रहा है। उनको जब मैं अग्रेसिवली पूछता था, आप सभी ने देखा होगा, तो उनके पास जवाब नहीं होता था और वो वहां से भाग जाते थे। लेकिन अभी गए हफ्ते में आदित्य साहब का सभा हुआ। आदित्य साहब ने भी मंच के माध्यम से यही कहा सबको कि धारावी में सर्वे रोकना चाहिए। जब से सर्वे शुरू हुआ, धारावी बचाओ आंदोलन शुरुआत से भूमिका में है कि सर्वे रोकना चाहिए। सब पार्टी के लोग बोलते हैं सर्वे रुकना चाहिए, सब लोग बोलते हैं सर्वे रुकना चाहिए, लेकिन सर्वे रुका क्या? रुका सर्वे? क्यों नहीं रुका? क्योंकि आप सब लोग जो है वो रास्ते पे नहीं आए। यहां पे हम सही लड़ाई हमारे घर की है, कोई मसीहा नहीं आने वाला है हमको बचाने के लिए। जब तक हम अपने हाथों से ये लड़ाई अपने हाथ में नहीं लेते, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहां पे क्या शासक आएंगे, सत्ता आएगी, ये राज आएगा, वो राज आएगा, लेकिन अपनी लड़ाई है घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान। हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहां पे जितने व्यापारी लोग हैं, धारावी का 80% जो व्यापार है, यहां के लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो धारावी के ऊपर डिपेंड है। अगर डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग में सब लोगों को घुसाया जाएगा, तो उनके रोजगार का क्या? उसके लिए कुछ प्लान नहीं है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि मास्टर प्लान चाहिए। यह दुनिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है जहां पे खुद बिल्डर जो है, पहले क्या होता है, एसआरए के सब प्रोजेक्ट हमने देखे हैं। एसआरए के प्रोजेक्ट में बीएमसी की जमीन होगी तो बीएमसी सर्वे करती थी, कलेक्टर की जमीन होगी तो कलेक्टर सर्वे करती थी, या प्राइवेट एजेंसी ये लोग अपॉइंट करते थे और पात्र अपात्र वो करते थे। लेकिन ये दुनिया का और भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे खुद अदानी सर्वे कर रहा है। नीचे नंबर, ऊपर नंबर, उसके ऊपर नंबर। किसी के पास माले के पेपर से क्या? यहाँ पे जोर से बोलो, नंबर गिरे हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि अदानी को नंबर्स बढ़ाने हैं। धारावी के नाम पर मुलुंड की जगह, विक्रोली की जगह, कुर्ला मदर डेयरी की जगह, सॉल्ट पेन की जगह, बीकेसी का जी ब्लॉक, ये सभी के ऊपर उसने आक्रमण कर दिया है कि सब मेरा। क्यों चाहिए? तो धारावी में जो अपात्र होंगे, किस कौन से लोग, माले के ऊपर या 2000 के बाद के लोग जो अपात्र होंगे, उनको धारावी से बाहर निकलने के लिए। यहां पे आपको किसी को धारावी के बाहर जाना है? जाना है किसको धारावी के बाहर? तो आप लड़ते क्यों नहीं? जोर से बोलो। तो अगर आपको धारावी के बाहर जाना नहीं है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए कोई संदीप कटकिया, कोई वर्षादाई आने वाली नहीं है। जब तक आप रास्ते पे उतरोगे नहीं तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको रास्ते पे उतर के लड़ना पड़ेगा। यहां पे सर्वे के लोग आते हैं, 10-10, 100 लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बसेस लेके आते हैं, उनके साथ में एमएसएफ के लोग। पब्लिक को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्फ्यू सिचुएशन है, मिलिट्री आई है। लॉकडाउन में बहुत फटके खाए आप लोगों ने। लॉकडाउन के नाम पे इतने फटके खाए हैं कि यहाँ के लोग डरते हैं कि बाहर कैसे आओ। अरे भाई, घर बचाना है तो बाहर आना पड़ेगा। अभी सिचुएशन वैसा नहीं है, अभी इलेक्शन का ही माहौल है। धारावी बचाओ आंदोलन जो है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि धारावी के सब लोगों को धारावी में घर मिले और धारावी का एक भी व्यक्ति अपात्र न हो। यह धारावी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य है। लेकिन मैं देखता हूं कि जब सर्वे के लिए लोग आते हैं और पूछा जाता है कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो बोलते हैं मुझे आदेश नहीं है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है तो हमको कुछ बताया नहीं जाता। अरे भैया, तुम्हारा भी घर है यहाँ पे, तुम्हारे भी भाई है, सबके भाई बहन यहाँ पे रहते हैं, सबके परिवार यहाँ पे रहते हैं, तुमको किसके आदेश की जरूरत है? यहाँ पे किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया है। सबको अपनी लड़ाई अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब तक ये लड़ाई अपने हाथ में लेंगी नहीं, क्योंकि अदानी बहुत बड़ा राक्षस है, उसने अच्छे अच्छे को निपटाया, बड़े बड़े लोगों को निपटाया। हम तो उसके सामने चींटी भी नहीं है। हमको निपटाने के लिए
उसको कोई ताकत की जरूरत नहीं है, उसके पास राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। और यहाँ पे आप सबको मालूम है, जैसे पॉल भाई ने बताया कि यहाँ पे अपने कुछ तुम्हारे ही अंदर के लोग हैं, स्लीपर सेल के, जो बीजेपी के अलग अलग संगठन के लोग हैं, वो जाते हैं। पॉल भाई ने वीडियो ही बताया आपको कि उनकी मीटिंगें होती है वहां पे। पिछली बार मैं यहाँ पे सर्वे रोकने आया, एक आदमी के घर पे बैठ के अदानी के लोग सर्वे कर रहे थे, तो मैं वहां पे पूछा, मैंने उसको पूछा पता है क्या सर्वे क्या है? बोलता हाँ पता है। बोला किस चीज का है? अदानी का है। पता है कहाँ घर मिलेगा? नहीं। अगर आपको धारावी के बाहर घर मिलेगा चलेगा? हाँ चलेगा। अरे बोला बहुत बढ़िया, तुम तो सब धारावी के बाहर भेजने के चक्कर में हो। बाद में पता चला कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो इस प्रकार से षड्यंत्र यहाँ पे हो रहा है। आपने देखा होगा राजीव गांधी नगर पे जब एक हत्या हुई तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, बीजेपी के लोग यहाँ पे आने लगे, यहाँ पे कुछ जगह पथराव हुआ, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे उनके ऊपर हमले हुए। बीजेपी का बाजू का जो नेता है प्रसाद लाड़, वो धारावी में आने लगा, बयानबाजी करने लगा, हम यहाँ की मस्जिदें तोड़ेंगे। अरे तेरे बाप का राज है? तेरे बाप का राज है क्या? धारावी के लोग कभी भी अभी तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे कभी लड़े नहीं। यहाँ पे कुंची कोरे समाज के हमारे भाई लोग हैं, उनका हमारा बहुत बरसों से संबंध है, बचपन से। हम लोग भी लड़ाई किए, पहले होता था मराठी कुंची कोरे झगड़ा, मराठी साउथ इंडियन का लफड़ा, मराठी उत्तर भारतीयों का लफड़ा, लेकिन धारावी में कभी हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। क्या कभी हिंदू मुस्लिम आपने? लेकिन ये बीजेपी के लोग बाहर से आते हैं और उन्होंने पूरे धारावी को बदनाम किया कि धारावी में कम्युनल राइट्स फैले। बहुत फोन आया मुझे, कांजूर मार्ग बंद किया, किस वजह से? धारावी में लफड़ा हुआ। यहाँ पे हम घूम रहे, हमको कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कांजूर मार्ग में फैला दिया कि हिंदू मुस्लिम हो गया, जिहादियों ने किया। अरे किस चीज का, क्या क्या करना चाहते हैं आप धारावी के बारे में? यहाँ का ब्रिज बंद हो गया, लोगों को असुविधा है, ट्रैफिक जाम होता है, कचरा नहीं उठाया जाता है। अभी अपने पानी की किल्लत देखी होगी, एकदम कलरफुल पानी आ रहा है विस्की के कलर का, किसी को विस्की पीने की जरूरत नहीं, वही पानी पी लो। अभी 2-3 दिन से तो पानी भी नहीं आया। तो धीरे धीरे करके ये पूरे धारावी की घेराबंदी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ के लोग परेशान होकर बोले कि भाई इस जंजाल से निकालो, हमको किधर भी भेजो, हमको कचरपट्टी में भेजो, हमको मानपुर भेजो, हमको मुलुंड भेजो, कहीं भी भेजो। तो ऐसी परिस्थिति यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। हम सभी धारावीकरों को एक साथ आना पड़ेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ घर की है और हमारे घर के लिए हम कुछ भी करेंगे। मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ, मेरे घर के लिए लड़ रहा हूँ, मैं कोई राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरा यहाँ पे घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा दुकान है, मेरा हक है। मेरे बाप ने जब वो वहां से आए तो उन्होंने यहाँ पे कमाया हुआ है। अगर ये उजाड़ने के लिए कोई अदानी का आदमी आएगा तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। आप छोड़ोगे? तो आप सबको मैदान में उतरना पड़ेगा। मैं यहाँ के उपस्थित सभी नेताओं को यही कहना चाहता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को बोलो कि अगर आपके घर पे कोई हमला करता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे विरोध करो। मैं कांग्रेस के भी सब कार्यकर्ता को कहना चाहता हूँ, शिवसेना के भी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग आओ। लोगों में गलत मैसेजेस जाते हैं, लोगों को लगता है कि क्या कुछ नहीं, धारावी बचाओ आंदोलन, 4 लोग जाते हैं, सर्वे रोकते हैं, 4 लोग खड़े होते हैं, कोई उनके पीछे नहीं। ऐसा परसेप्शन जो है वो अदानी के लोगों ने फैलाया है। एनडीटीवी प्रॉफिट उसका साइट है, अदानी का यूट्यूब चैनल भी है, उसके ऊपर जाओ, आपको ये सब कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे सर्वे के लिए लोग एकदम उत्स्फूर्त है, यहाँ पे सर्वे के लिए लोग राजी है, लोगों को विकास चाहिए। अरे भाई, लोगों को जब मैं यहाँ पे पूछ रहा था साई बाबा नगर में कि आपको पता है क्या सर्वे नंबर किस चीज का गिरा है, लोगों को पता नहीं वो क्या बाजू वाला डाल रहा था, मैंने भी डाल के लिया। अरे कल तेरा घर टूटेगा, बाजू वाले का भी टूटेगा, तेरा भी टूटेगा। अदानी पता है? नहीं। अरे लोगों को पता नहीं यहाँ पे किस चीज का प्रकल्प आया है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये लोग लगातार घुस रहे हैं। मैं पूछता हूं उनको कि भैया अगर तुमको सर्वे करना है तो पहले बोर्ड तो लगाओ। यहाँ पे नहीं कोई बोर्ड है, ना कोई विजिबिलिटी के लिए कोई बैनर है, न यहाँ पे कोई पब्लिक अवेयरनेस हुआ है, ना किसी का मीटिंग हुआ है। मंडल के लोगों को बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि सर्वे के लिए सपोर्ट करो, 4 लोग सामने आते हैं, मंडल में जाते हैं दलाल बन के और सबका सर्वे कराते हैं। तो इस चीज की परिस्थिति है। हम सबको अभी साथ में लड़ना पड़ेगा। कल से सर्वे नहीं होना चाहिए। आदित्य साहब गए हफ्ते आए और गए हफ्ते में उन्होंने, आदित्य साहब ने यहाँ पे आके ऐलान किया था कि सर्वे बंद, लेकिन फिर भी सर्वे शुरू है। तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी नाकामी है, हम सबका निग्लिजेंस है। हम सबको अभी थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा और इन लोगों को लड़ने के लिए हमारे साथ में सबको आना पड़ेगा।
तो जाते जाते मैं आप सभी को एक ही नारा देता हूं, सबके लिए ये नारा बहुत फेवरेट है, अदानी हटाओ। जोर से बोलो, अदानी तक आवाज जाए, अदानी हटाओ, अदानी हटाओ, हम सब, हम सब। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।